हाय गाइस, कैसे हो आप लोग। चलिए एक बार फिर से मैं संजीव आप लोग का दोस्त। आज की इस प्यारी सी वीडियो में हम लोग बहुत प्यारा सा कंसेप्ट डिस्कस करने वाले हैं। इस पूरे कंसेप्ट पे हम लोग पढ़ने वाले हैं गॉस का प्रमेय। इस पूरे गॉस के प्रमेय में जितनी चीजें हैं मैं आपसे बात कर लेता हूँ कि क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले तो पहली कंडीशन हम लोग पढ़ेंगे गॉस का प्रमेय, और फिर दूसरे कंडीशन में गॉस के प्रमेय का निगमन पढ़ेंगे। फिर हम लोग पढ़ेंगे गॉस के प्रमेय का अनुप्रयोग, और इस अनुप्रयोग में दो कंडीशन पे बात करेंगे। पहली कंडीशन, किसी अनंत लंबाई का एक समान रूप से आवेशित, ठीक है, आवेशित तार के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये पहली कंडीशन है, इस पे बात करेंगे। दूसरी कंडीशन आपके सामने है दोस्तों कि कोई एक अनंत विस्तार की समतल आवेशित चादर के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये डिस्कस करेंगे हम लोग दोस्तों। तो चलिए आ जाइए, सबसे पहले हम लोग गॉस के प्रमेय की बात करते हैं। गॉस के प्रमेय की सबसे पहली रीडिंग आपकी होगी गॉस के प्रमेय की। दोस्तों सबसे पहले समझना, जो गॉस का प्रमेय होता है ये बंद पृष्ठ के लिए होता है। कोई भी एक क्लोज सर्किट होगा उसके लिए बात होगी। यहां पे सबसे पहले क्या लिखेंगे, किसी बंद पृष्ठ से, समझिएगा, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, फाई पृष्ठ में उपस्थित आवेश Q के 1/ε0 गुना के बराबर होता है। ठीक दोस्तों, ये यहाँ पे जो फाई है वो क्या होगा भैया, 1/ε0 के बराबर होगा। ठीक है, यानी आप लिख सकते हो फाई बराबर Q/ε0। ये होता है गॉस के प्रमेय का फॉर्मूला। ठीक है, आइए यहां पे बात करते हैं हम लोग गॉस के प्रमेय का निगमन करेंगे। निगमन के लिए सबसे पहले समझना एक फिगर की बात। सबसे पहले मान लो कोई एक ये बंद पृष्ठ है, समझना, ये हमने लिया कोई एक बंद पृष्ठ, ठीक है, कोई एक बंद पृष्ठ है, इसके पृष्ठ में कोई आवेश Q उपस्थित है, समझिएगा। ठीक है, माना ये आवेश से जो इसकी पृष्ठ है उसकी दूरी कितनी है, कोई R है, ठीक है, R है, समझना, R है, ठीक, ये त्रिज्या है, R है, रेडियस, ये पृष्ठ की। अगर मैं किसी भी पृष्ठ पे देखूं, मान लो सपोज दैट इस यहाँ पे एक पृष्ठ है, ये पृष्ठ लेते हैं, ये पृष्ठ, ठीक है, ये पृष्ठ को लिया, ये पृष्ठ लिए, ये पृष्ठ, ठीक है। अगर मैं देखूं तो ये पृष्ठ का जो क्षेत्रफल, पृष्ठ की दिशा होगी क्षेत्रफल की, वो वेक्टर ए होगी, ठीक है। इससे गुजरने वाला जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होंगी वो क्या होंगी भैया, ई होंगी, ई, ठीक है। और इसके कारण यहाँ पे जो फ्लक्स होगा, फ्लक्स होगा भैया, वो φ1 मान लो ये होगा, ठीक है। मान लो हम यहाँ पे देखते हैं कोई एक पृष्ठ ये लिए, इस पृष्ठ पे तो क्षेत्रफल की दिशा होगी भैया ए, इसको वेक्टर से दिखाते हैं, यहाँ पे ई होगा, क्या समझो, ये, और यहाँ पे जो φ1 φ2 होगा, फ्लक्स जो उत्पन्न, ये। अगर मैं बात करूं यहाँ पे कि अगर मैं बात करूं यहाँ पे सबसे पहले वैद्युत फ्लक्स की, किसकी, तो आपको पता है कि वैद्युत फ्लक्स फाई इक्वल टू होता है EA cos थीटा। ये आप सबने पढ़ा है इक्वेशन फर्स्ट अगर हम देखें। मान लो Q आवेश के कारण, इस आवेश के कारण, यहां पे समझे कि Q आवेश के कारण R दूरी पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र, तो E बराबर क्या होता है, आपने फार्मूला पढ़ा है पिछली वीडियो में, मैं इस फार्मूले के बारे में बात किया था कि 1/4πε0 Q/r²।
अगर मैं ये देखिए यहाँ पे, तो सबसे पहले समीकरण 1 से अगर मैं देखूं, यहाँ पे देखिएगा समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है, फाई इक्वल टू, फाई अच्छे से बनाते हैं दोस्त, कि फाई बराबर, समीकरण 1 में फाई बराबर ई ए कॉस थीटा है। यहाँ देखिए फाई बराबर ई की वैल्यू अगर मैं देखूं यहाँ से, तो ई वैल्यू क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक, और क्यू बाई आर स्क्वायर, समझिएगा। और ये ए हो गया, कॉस थीटा की वैल्यू कितनी लेंगे पहले ये सब। तो यहाँ पे जो एरिया वेक्टर और फाई के बीच बना एंगल कितना होगा, थीटा बराबर 0 अंश, और यहाँ भी थीटा बराबर 0 अंश, तो आप यहाँ पे कॉस 0 ले लोगे। तो ये जो आया, ये जो छोटे से एरिया के लिए आया डी फाई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर इंटू ए। तो ये इसको हम छोटे से एरिया के निकाले, इसको डी ए से डिफाइन करेंगे। ये जो आया एक छोटे से एरिया के लिए चुंबकीय क्षेत्र आ गया, ठीक है, छोटे से एरिया के लिए, इसके लिए। अगर मुझे पूरे लूप का चाहिए, किसका चाहिए बेटा, पूरे लूप का चाहिए, तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ समाकलन कर देंगे, दोनों तरफ क्लोज, दोनों तरफ क्लोज समाकलन करने पर क्लोज इंटीग्रल बोलते हैं इसको। यहां पे देखिए ये क्लोज इंटीग्रल डी फाई बराबर क्लोज्ड इंटीग्रल यानी कि समाकलन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर डी ए। यहां देखिए, यहां अगर मैं इसका समाकलन किया तो ये फाई आया बराबर, इसमें इसका करेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्यू बाई आर स्क्वायर, क्यू बाई आर स्क्वायर, ये एक भैया अचर पद है यानी कांस्टेंट वैल्यू, ये बाहर आ जाएगा। हमको किसका करना है, डी ए का, समझिए, डी ए। तो यहां देखो फाई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर है। इस ये क्या है भैया, ये एक गोली चालक है ना, इसके लिए क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर होगा इसका एरिया। ये देखो 4 पाई से 4 पाई खत्म, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर खत्म, बचा क्या, फाई बराबर क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, ये आ गया। ये आपने इसका डेरिवेशन किया गॉस के प्रमेय का, ठीक है, तो नोट करिए। आइए इसके कुछ अनुप्रयोग के बारे में बात करते हैं, नोट कर लीजिए इसको। चलो यहां देखते हैं। तो सबसे पहले यहां पे जो बात करेंगे हम लोग गॉस के प्रमेय के अनुप्रयोग में पहली कंडीशन की बात करते हैं, ठीक है, पहली कंडीशन की बात करते हैं गॉस के प्रमेय के अनुप्रयोग में। गॉस के प्रमेय के अनुप्रयोग में पहली कंडीशन क्या था, अनंत लंबाई के एक समान रूप से आवेशित तार के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये पढ़ेंगे, ठीक है। देखो सबसे पहले हम लोग लेते क्या है भैया, यहाँ पे इसको थोड़ा सा पैक करते हैं। यहाँ से सबसे पहले हम लोग लेते हैं कोई एक अनंत लंबाई का चालक, ये कोई एक अनंत लंबाई का तार है, समझिएगा, कोई एक अनंत लंबाई का तार है जो कि एक समान रूप से आवेशित है, एक समान रूप से आवेशित है, ठीक है। अगर मैं देखूं इसको, मैं एक बंद पृष्ठ में रखते हैं, एक बंद पृष्ठ बनाते हैं। अब ये एक बंद पृष्ठ है, सुनिएगा मेरी बात, ये एक बंद पृष्ठ बनाते हैं, ठीक है,
यहाँ पे समझो कोई एक बंद पृष्ठ है, एक बंद पृष्ठ देखिए माना इस बंद पृष्ठ में एक पृष्ठ, पहला पृष्ठ इसको मान लेते हैं, दूसरा पृष्ठ इसको मान लेते हैं, तीसरा पृष्ठ इसको मान लेते हैं। आराम से आप कुछ भी ले सकते हो, कैसे भी कंसीडर कर सकते हो, ठीक। माना कोई एक पॉइंट ये ए है, ये कोई ए है, और यहां से मान के चलो एल लंबाई यहाँ पे कोई पॉइंट बी है, ठीक है। ये इसकी ए और बी की लंबाई हमने एल मान लिया है, ठीक है। अगर मैं देखूं कि यहाँ से गुजरने वाला चुंबकीय वैद्युत क्षेत्र रेखाएं होंगी वो ई यहाँ पे है, समझो। अगर यहाँ पे कोई चुंबकीय क्षेत्र, सॉरी भाई, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं ये भी ई, यहाँ से गुजरने वाली वैद्युत क्षेत्र रेखाएं ये भी ई, समझिएगा। ये पूरा कांसेप्ट, ठीक है। अगर मैं देखूं कि पहले पृष्ठ के लिए जो क्षेत्रफल की दिशा होगी यहाँ पे वो होगी क्या, वेक्टर ए, और यहाँ पे जो फाई होगा फ्लक्स φ1, ठीक। अगर यहाँ पे देखूं मैं क्षेत्रफल की दिशा तो ये भी क्या, वेक्टर ए, और यहाँ पे जो उत्पन्न वैद्युत फ्लक्स होगा वो क्या होगा, φ2। अगर यहाँ के लिए देखूं बेटा तो ये हुआ वेक्टर ए, और यहाँ पे तो फाई होगा φ3 होगा, ठीक। आइए यहाँ सबसे पहले बात करते हैं, माना एल लंबाई में उपस्थित आवेश की, माना एल लंबाई में उपस्थित आवेश Q है, ठीक है। अगर एल लंबाई में उपस्थित आवेश Q होगा दोस्त यहाँ पे, तो यहाँ पे आप देखिए कि 1 मीटर लंबाई में उपस्थित आवेश कितना होगा, Q/L होगा, ठीक। और ये कोई भी एकांक रेखीय लंबाई में उपस्थित जो आवेश होता है इसको हम लोग लिखते हैं किससे, डेल्टा से। डेल्टा बराबर Q/L हो जाएगा, Q बराबर हो जाएगा भैया डेल्टा L, ठीक। Q बराबर कितना आ गया, डेल्टा L आ गया, ये नोट करिए। अब सबसे पहले हम लोग यहाँ पे निकालेंगे कुल फ्लक्स। अगर कुल फ्लक्स की बात करेंगे भैया दोस्तों तो ये फाई बराबर φ1 प्लस φ2 प्लस φ3 हो जाएगा, यहां समझिएगा। अगर मैं देखूं φ1 की बात करूं, φ1 यहाँ पे देखो, φ1 के लिए जो एंगल होगा दोनों के बीच में, किसके बीच में, ये इसके बीच में, ये कितना होगा, 90 डिग्री। समझिएगा कि ये और चुंबकीय वैद्युत क्षेत्र के बीच में जो एंगल होगा कितना, 90 डिग्री बनेगा। यहाँ पे देखिए फाई का मान EA cos थीटा होता है, और थीटा की वैल्यू यहाँ पे कितनी होगी, 90। थोड़ा बढ़ा लेते हैं इसको कि फाई बराबर इसकी जगह पे EA cos 90 प्लस φ2, देखिए φ2 की बात करें, यहाँ पे आ जाओ तो ये क्या होगा, EA cos थीटा कितना बनेगा, दोनों के बीच में जो एंगल होगा वो 0 होगा भैया, तो cos 0, थोड़ा सा इसको यहां समझो, प्लस तीसरे पृष्ठ के लिए देखिए, तीसरे पृष्ठ के लिए आप देखो तो वही कंडीशन 90 एंगल, तो EA cos 90, ठीक है। क्या समझो, फाई बराबर EA cos 90 का मान 0 होता है, ये पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी, प्लस 0 का मान 1 होता है तो ये EA हो जाएगा भैया, प्लस इसकी वैल्यू 0। तो यहाँ पे फाई बराबर क्या आ गया, EA आ गया, क्या आ गया, EA आ गया, ठीक है। ये समझिएगा फाई बराबर आ गया EA, यहाँ इसको थोड़ा खत्म करो। देखो पूरे कंसेप्ट को, पूरे वीडियो को आराम से देखिए, आपको यहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और आप अपने एग्जाम में बेहतर करो, यही कामना है हमारी, और अपने लाइफ में बहुत आगे जाओ बेटा। पावर
बहुत जरूरी है, आपके हाथ में पावर होनी चाहिए। जब एजुकेशन बेहतर होगा तो पावर अपने आप आती है, ठीक है। तो यहाँ देखिए ये आया। अगर मैं बात करूं यहां से गॉस के प्रमेय से, गॉस के प्रमेय से, गॉस के प्रमेय से, अगर आप गॉस के प्रमेय में देखेंगे तो आपको क्या पता है, फाई बराबर होता है क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। तो भैया यहाँ पे जो आपने फाई की वैल्यू निकाली वो क्या है, ई ए है। अगर मैं एरिया यहाँ पे रख दूं 2 पाई आर एल, तो ये फाई इक्वल टू हो जाएगा ई इंटू 2 पाई आर एल। और देखो फाई के इसको इक्वल में क्या है, क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट है बराबर ई 2 पाई आर एल रख सकते हैं। इधर देखिए हमको क्या चाहिए, ई चाहिए। अगर मैं ई निकाला भैया, ये हो जाएगा क्यू अपान 2 पाई आर एल इंटू एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अगर यहां देखो ई बराबर, मैं एक काम करता हूं 1 अपान 2 पाई एप्सिलॉन नॉट को एक पॉइंट इधर रख लूं, क्या बचेगा, क्यू अपान आर एल बचेगा। क्या देखिए ई बराबर 1 अपान 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू की वैल्यू आपने क्या निकाला है, लैम्डा एल अपान आर एल, लैम्डा एल अपान आर एल, एल से एल क्या हो गया बर्बाद। तो ई बराबर क्या आ गया, 1 अपान 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू लैम्डा अपान आर, आप 2 से गुणा कर दो तो 1 अपान ये हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा अपान 2 आर, ये आ गया। थोड़ी सी चलिए, तो अगर इसमें थोड़ा सा और एक चीज कर लेते हैं कि इसको हम 2 से गुणा कर देते हैं, तो ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 लैम्डा अपान आर, ये आ गया। चलो ये रहा बात आपके अनंत लंबाई के एक समान रूप से आवेशी तार के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। चलिए दोस्तों नेक्स्ट कंडीशन की बात करते हैं, हम लोग नेक्स्ट कंडीशन पे चलते हैं। आइए नेक्स्ट कंडीशन की बात करते हैं। सेकेंड कंडीशन क्या है, अनंत विस्तार की समतल चादर के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये वाला कंडीशन पढ़ेंगे अब हम लोग, ठीक है। देखो है क्या, सबसे पहले एक फिगर बनाते हैं कि मान लो बेटा ये कोई एक अनंत रूप से अनंत विस्तार की कोई समतल चादर है, ठीक है। इसमें कोई एक समान ये आवेशित है, एक समान रूप से आवेशित है, समझिएगा, ये एक समान रूप से आवेशित है, ठीक। इसमें मान लो कोई एक बंद पृष्ठ लेने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहां समझिएगा, ये कोई एक चालक लिए, ये मान लेते हैं कोई एक बंद पृष्ठ है, ठीक है। ये वाले एरिया को मान लेते हैं कोई एक बंद पृष्ठ। सपोज दैट ये मान लो आप कि ये कोई पृष्ठ फर्स्ट पृष्ठ है, ये वाला, ये कोई सेकंड पृष्ठ है, ये सेकंड पृष्ठ है और ये थर्ड पृष्ठ है, समझो। यहाँ पे अगर आप देखो, यहाँ मान के चलो इस पे जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है तो ई है, इसके क्षेत्रफल की दिशा क्या होगी, ए होगी। यहाँ पे जो फ्लक्स उत्पन्न होगा वो क्या, फाइबर होगा। यहाँ पे देखते हैं दोस्त, इसके लिए ये वैद्युत क्षेत्र
यहाँ पे जो एरिया वेक्टर होगा इतना होगा, यहाँ पे जो फ्लक्स उत्पन्न होगा φ2। अगर मैं इसके लिए देखूं, यहाँ पे देखो ई हो गया, ये क्षेत्रफल की दिशा वेक्टर ए, यहाँ पे φ3 होगा, समझेगा। अगर आप सबके एंगल की बात करोगे तो यहाँ पे जो थीटा होगा वो कितना होगा भैया, 0 होगा। यहाँ भी थीटा होगा वो कितना होगा, 0 होगा। यहाँ पे थीटा होगा वो कितना होगा, 90 होगा। ठीक है, एक मिनट, यहाँ पे थीटा कितना होगा, 90 होगा, समझो। ठीक, इधर देखिए, अगर मैं आपसे कहूं कि चल और डेरिवेशन करते हैं। माना ए क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश, अगर बात करें यहाँ पे, माना ए क्षेत्रफल में, थोड़ा सा छोटा कर, हाँ दोस्तों यहाँ पे बात करें, सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं एक अनंत विस्तार की कोई एक चादर। ठीक है, अनंत विस्तार की कोई एक चादर है जो कि एक समान रूप से आवेशित है, एक समान रूप से आवेशित है। पॉजिटिव चार्ज फैला हुआ है इस पूरे चादर में, पूरे चादर में एक समान रूप से कोई आवेश वितरित है, फैले हुए। ये कोई मान लेते हैं, कोई एक बंद पृष्ठ लेने के लिए एक चालक है, इसमें रख देते हैं। ठीक है, एक चालक रख देते हैं इसमें। ये कोई हम मान लेते हैं, ये कोई एक बंद पृष्ठ मान लेते हैं कि एक यहाँ पे इस पूरे उसमें एरिया में जो बंद पृष्ठ आएगा यहाँ आएगा। मान लो यहाँ पे कोई आवेश Q है। ठीक है, अगर मैं आपसे बोलूं कि मान लो ये पहला एरिया वो है पृष्ठ है, ये इसको दूसरा पृष्ठ मान लेते हैं और इसको तीसरा पृष्ठ मान लेते हैं, तो समझिए। अगर यहाँ पे देखिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ऐसी होती है, ई हो गया, यहाँ पे जो क्षेत्रफल की दिशा होगी भैया वो वेक्टर ए होगा, यहाँ पे जो फाई होगा φ1 होगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ की बात करूं बेटा तो जो ये क्षेत्रफल की दिशा होगी वो वेक्टर ए होगा। ठीक है, और जो इसके बीच में बना एंगल होगा 90 होगा, यहाँ पे φ2 होगा। यहाँ पे देखिए ये कोई क्षेत्रफल की दिशा है, ये ई, समझिएगा, ये ई, और यहाँ पे जो फाई उत्पन्न होगा वो φ3 होगा। ठीक है, एरिया वेक्टर φ3, इधर समझो पूरी तरीके से। अगर मैं यहाँ पे बात करूं, माना ए क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश क्या है, Q है, समझे ना। ये एरिया कोई ए क्षेत्रफल ले लेते हैं, तो एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश कितने होंगे, उपस्थित आवेश तो भैया ये हो जाएगा क्या, Q/A, क्या हो जाएगा, Q/A। और इसको हम लोग लिखते हैं सिग्मा से, किससे, सिग्मा इक्वल टू Q/A। अगर Q निकालोगे तो सिग्मा इक्वल टू हो जाएगा क्या, A हो जाएगा। यहाँ पे समझो, अगर मैं यहाँ पे निकालू कुल वैद्युत फ्लक्स, अगर कुल वैद्युत फ्लक्स की बात करें तो फाई इक्वल टू φ1 प्लस φ2 प्लस φ3 हो जाएगा। ठीक है, क्या समझो, फाई बराबर φ1 अगर निकाले, यहाँ देखो φ1 की बात करें तो एंगल कितना है, यहाँ पे थीटा 0 है, तो यहाँ के लिए क्या आएगा, फाई का मान EA cos 0
और cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो फाई बराबर हो जाएगा ई ए। तो यहाँ पे जो फाई 1 होगा, फाई 1 की वैल्यू वो कितनी होगी भैया, ई ए होगी। तो समझिएगा प्लस फाई 2, अगर फाई 2 की बात करें तो cos 90, और cos 90 की वैल्यू 0 होती है, पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी 0। और फाई 3 में देखिए क्या हो जाएगा ई ए। ठीक, अगर मैं फाई निकालूंगा ये 2 आ जाएगा, समझिएगा 2 आ गया। और ए क्या होता है भैया, एक एरिया है, और इसके लिए क्या लेते हैं हम लोग, ये फाई की वैल्यू आ गई। ठीक, आइए यहां देखते हैं, यहां पे देखेंगे तो गॉस के प्रमेय से अगर हम लोग देखें, गॉस के प्रमेय से गॉस के प्रमेय की बात करें यहाँ पे हम, तो आपको पता है क्या होता है, फाई बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट होता है। तो यहाँ फाई की वैल्यू क्या है 2e है, यहाँ पे क्यू अपान अगर मैं एप्सिलॉन नॉट बराबर 2e लिख दूं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं e निकालूंगा दोस्त, तो ये कितना आ जाएगा, क्यू अपान 2 एप्सिलॉन नॉट ए होगा। ठीक, इसको आप क्या लिख सकते हो, e बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट 2a। ठीक है, ये आ गया। तो ये रही बात गॉस के प्रमेय के अनुप्रयोग की। दोस्तों, अगर आप इन फार्मूलों को, इन डेरिवेशन को बेहतर तरीके से समझ लेते हो, तो यहां से गॉस के प्रमेय से अगर न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं तो आप न्यूमेरिकल बड़े आसानी से कर लोगे इन फार्मूलों को यूज करके। जिस भी कंडीशन पे बात करें, अगर ये समतल प्लेट की बात करें या रेखीय आवेश, रेखीय चालक की बात करें, तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। अगर किसी प्रकार की किसी भी चैप्टर में किसी भी कंसेप्ट को लेके कोई प्रॉब्लम है आपको, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे या यूट्यूब के किसी भी वीडियो पे आप कमेंट करिए, मैं उसको देख के वहां पे बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू। मेहनत करिए, पढ़ाई करिए, बेहतर रिजल्ट आपका इंतजार कर रहा है दोस्तों। चलिए।